नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की पूजा पाठ को महज एक जल्दबाजी की आदत से निकालकर एक गहरी, पूरी तरह से व्यवस्थित और संतोषजनक प्रक्रिया में बदल सकते हैं। अक्सर जिंदगी की इस भागदौड़ में हम ये भूल ही जाते हैं कि हर कर्म को करने का एक सही तरीका होता है, एक शास्त्र सम्मत विधि होती है। तो चलिए इस बुनियादी अंतर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमने अक्सर देखा है कि सुबह सुबह महज 10 मिनट में जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ लेने से पूरा आध्यात्मिक फल नहीं मिलता, है ना? बिना सही विधि के किया गया कर्म अधूरा ही रह जाता है। गंदे या कल के पहने हुए कपड़े, सीधे जमीन पर बैठ जाना या इधर उधर भटकता हुआ मन, ये सब बस एक चेकलिस्ट टिक करने जैसा है। इसके ठीक उलट जरा सोचिए, अगर स्वच्छ वस्त्रों, एक सही आसन और बिल्कुल एकाग्र मन के साथ बैठा जाए तो वो एक बहुत ही व्यवस्थित और सार्थक अभ्यास की नींव रखता है। आज हम इसी व्यवस्थित रोड मैप को डिकोड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पूजा की नींव से, फिर देखेंगे सुबह की तैयारी के क्या नियम हैं, पवित्र स्थान कैसे स्थापित किया जाए, मुख्य पूजा का क्रम क्या होना चाहिए और अंत में गरिमा के साथ उसका समापन कैसे हो। ये पूरा सफर सुबह उठने से लेकर क्षमा प्रार्थना तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पूजा की नींव की, यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धि की। अब पूजा के सटीक चरणों पर जाने से पहले हमें इस बुनियादी बात को समझना होगा कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता के बिना किया गया कोई भी कर्म पूरी तरह फलित नहीं होता। इसका लॉजिक बहुत ही शानदार है। जिस तरह घर में खाना पकाने के लिए एक अलग रसोई होती है, ठीक उसी तरह पूजा के लिए भी एक समर्पित पवित्र स्थान होना चाहिए। कपड़ों का नियम भी बिल्कुल ऐसा ही है। जरा सोचिए, अगर दफ्तर के लिए हम खास और साफ कपड़े पहनते हैं तो उसी सम्मान के साथ पूजा के लिए भी एक समर्पित, स्वच्छ धोती या कुर्ता होना चाहिए ना, जिसे प्रतिदिन केवल और केवल पूजा के समय ही पहना जाए। अब समय की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों ने प्रार्थना के समय को तारों और सूर्य की दृश्यता के आधार पर बहुत ही दिलचस्प तरीके से बांटा है। जो उत्तम पूजा है वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, यानी सुबह लगभग 4 बजे, जब आसमान में तारे दिख रहे हों। मध्यम कोटि की पूजा वो है जब तारे छुप जाएं लेकिन सूर्योदय ना हुआ हो। और अधम या सबसे निचले स्तर की पूजा वो मानी गई है जो सूर्योदय के बाद की जाए, जब सूरज की किरणें पूरी तरह फैल चुकी हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुबह की तैयारी के नियम, जो बिस्तर से उठने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत तो दरअसल बिस्तर पर आंख खुलते ही हो जाती है। ग्रंथों के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए और इस विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये छोटी सी आदत हमारे दिन भर के सभी कर्मों में दैवीय उपस्थिति का आवाहन करती है। इसके बाद का कदम विनम्रता स्थापित करने के बारे में है। बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले पृथ्वी, जिन्हें भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, उनसे पैर रखने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र के जरिए भूमि का स्पर्श कर क्षमा मांगना सच में एक अत्यंत सुंदर और ग्राउंडिंग अभ्यास है। खैर, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अब बारी आती है आसन के नियमों की, और यहाँ नियम काफी सख्त हैं। कभी भी सीधे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा कुशा घास, ऊन या केवल पूजा के लिए समर्पित एक स्वच्छ कंबल का उपयोग करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये सामग्री आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक इंसुलेटर यानी रक्षक का काम करती हैं। और हाँ, दिशा का भी हमेशा ध्यान रखें। मुख पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर ही होना चाहिए। अब बात करते हैं उस पवित्र स्थान को सेट करने की जहां बाहरी वातावरण और मन दोनों की शुद्धि होती है। तो शरीर और आसन तैयार होने के बाद हमारा पूरा ध्यान बाहरी वातावरण को शुद्ध करने और मन को एकाग्र करने पर होना चाहिए। ये शुरुआती कदम मन को रोजमर्रा की चिंताओं जैसे ऑफिस की टेंशन से दूर ले जाने के लिए एकदम जरूरी है। सबसे पहले वेदी से पुराने फूलों को हटाकर उसे साफ करें। फिर अग्निदेव को साक्षी मानकर घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर बैठें और लगभग 2 मिनट तक केवल ओम का ध्यान करें। आप खुद महसूस करेंगे कि यह मन को तुरंत शांत कर देता है। अब मुख्य पूजा शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश को प्रणाम करना सबसे जरूरी है, ताकि पूरा दिन बिना किसी बाधा के बीते। इसके लिए वक्रतुंड महाकाय का पाठ करें और ठीक उसके बाद गुरुर्ब्रह्मा के माध्यम से अपने गुरु का स्मरण करें।
क्योंकि गुरु ही तो वो प्रकाश हैं जो मार्ग दिखाते हैं, और आज के समय में हमारे शास्त्र ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। आइए अब उस मुख्य पूजा क्रम को समझते हैं जो पूरी तरह से विधि विधान और समर्पण पर आधारित है। देव प्रतिमाओं को अर्पित की जाने वाली चीजों का एक बहुत ही व्यवस्थित क्रम है, जैसे सबसे पहले आचमन, फिर जल से स्नान कराना, चंदन लगाना, ताजे फूल चढ़ाना और अंत में नैवेद्य यानी भोग लगाना। और एक बहुत जरूरी टिप, इन चरणों को करते समय शिव पंचाक्षर या श्री सूक्तम जैसे किसी जाने पहचाने स्तोत्र का पाठ लगातार करते रहना चाहिए। इससे आपका फोकस एक पल के लिए भी नहीं भटकेगा। सामग्री की शुद्धता को लेकर तो शास्त्र बेहद स्पष्ट हैं। बासी या दूषित चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। जल और चंदन पूरी तरह साफ होने चाहिए। फूल ताजे और उसी दिन के तोड़े हुए होने चाहिए, कल के बचे हुए नहीं। और नैवेद्य यानी भोग में ताज़ा घर का बना खाना, फल या माखन मिश्री का ही उपयोग होना चाहिए। किसी भी तरह के जूठे या अशुद्ध भोजन का प्रयोग सख्त वर्जित है। इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्य पूजा के बाद अक्सर मंत्र जप किया जाता है, जिसके अपने कुछ कड़े अनुशासन और नियम हैं। हम में से कई लोग गायत्री मंत्र जैसे विशिष्ट मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन क्या आप इसके सख्त प्रोटोकॉल जानते हैं? सबसे श्रेष्ठ जप वो है जो मानसिक रूप से किया जाए, यानी बिना होंठ हिलाए, बिल्कुल शांत। जप के लिए तुलसी, रुद्राक्ष या चंदन की माला का उपयोग करें और इसे हमेशा एक गोमुखी थैली से ढककर ही रखें। एक बहुत ही प्राचीन नियम यह है कि तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर कभी भी माला के मोतियों को नहीं छूनी चाहिए। और हाँ, मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा को बनाए रखने के लिए माला हमेशा नाभि के ऊपर ही रहनी चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। और अंत में एक गरिमापूर्ण समापन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को यूं ही अचानक खत्म करके उठा नहीं जा सकता। इसे अत्यंत विनम्रता और एक सही विधि के साथ पूरा किया जाना चाहिए। क्षमा मांगने का एक बेहद खूबसूरत श्लोक है, अपराधा सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया। ये श्लोक बड़ी ही सहजता से हमारी मानवीय कमियों को स्वीकार करता है। इसके जरिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अनुष्ठान के दौरान जल्दबाजी या अज्ञानता में अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। समापन के समय जो ऊर्जा हमने उत्पन्न की है उसे वापस स्थापित करना यानी ग्राउंड करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आचमनी से आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ें और शक्राय नमः, शचीपतये नमः, इंद्राय नमः बोलें। फिर उसी जल को अपने मस्तक और आंखों पर लगाएं। ये आपके कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का एक शानदार तरीका है। इसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इन सभी शास्त्रीय नियमों और विधियों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारी रोजमर्रा की जाने वाली पूजा वास्तव में ईश्वर के प्रति एक पूर्ण और व्यवस्थित समर्पण है, या क्या ये सिर्फ हमारी सुबह की टू डू लिस्ट का एक और काम है जिसे हम बस जल्दी जल्दी निपटा देते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।